हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज सुबह सुबह चूज़ों ने हमें जो है वो उठा दिया है। कुछ इस तरह का सीन जो है वो चला है कि मुर्गियाँ जो है वो आपस में लड़ पड़ी हैं। उन्होंने हालांकि इकट्ठी घूम रही थी, लड़ी कौन कौन सी मुर्गियाँ वो भी आपको बताते हैं। एनाकोंडी और बदमाश मुर्गी जो है वो आपस में लड़ पड़ी है। क्या वजूहात बनी है कुछ भी नहीं पता। तो हमने इनको सुबह का बाहर खोल दिया, साथ में गाँव वाले पट्ठे को खोल दिया। तो अब आपको बताते हैं कि लड़ने के बाद मुर्गी या मुर्गे के मुंह के ऊपर जो निशान पड़ जाते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं, उनका क्या हल है और किस तरीके से जो है वो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो चलेंगे, इस देर किए बगैर आपको दिखाते भी हैं इनके चेहरे के क्या इन्होंने एक दूसरे का हाल किया हुआ है। और अब फिर से वो आपस में इसी तरह घूम रही हैं जैसे पहले घूम रही थी। लेकिन रात को पता नहीं इन्हें क्या मसला हुआ है क्या नहीं, जिसकी वजह से ये आपस में जो है वो लड़ने लग पड़ी थी। तो चलेंगे, इस आपको दिखाते हैं और इनके चेहरों पे दवाई दारू भी जो है वो करते हैं। तो गाइज, ये पकड़ी नहीं थी जा रही। ये चेक करें कि एक मुर्गी के अलावा मतलब कि दो मुर्गियां आपस में नहीं लड़ी, बल्कि चार मुर्गियां जो है वो आपस में लड़ी हैं। चार पांच मुर्गियों के जो मुंह है वो जख्मी हुए हुए हैं। ये चेक करें, एक हमारी जो ये बदमाश मुर्गी है वो नीचे जाके छुप गई है, हीट को जो है वो ढूंढ रही है। एक ये काली आंखों वाली है, इसका भी हमने नाम कुछ भी नहीं रखा हुआ। इसका मुंह भी जो है वो जख्मी है हल्का हल्का। बदमाश का और मनी डांग का जो है वो ज़्यादा मुंह जख्मी है। ये चेक करें, मुझे जो वजूहात इसकी लगी है कि ये लंबी वाली मुर्गी है, इसका भी जो है वो मुंह जख्मी हुआ है। लेकिन बदमाश का और मनी डांग का मुंह ज़्यादा जख्मी हुआ है। ये चेक करें, ये अभी भी जो है वो हमें पास नहीं आने दे रही, आगे से भाग रही हैं। तो चलें गाइस, इन्हें जो है वो बारी बारी पकड़ के दवाई दारू भी लगाते हैं और सबका जो है वो मुंह चेक करते हैं कि कौन कौन सी मुर्गी जो है वो आपस में लड़ी है। मनी डांग का भी हमने जो है वो नोकी को उतार दिया। ये चेक करें, बिल्कुल अकेली हमने उसको छोड़ दिया, क्योंकि मुझे जो वजूहात लग रही थी वो वजूहात ये थी कि एनाकोंडी की जो है वो नोकी उतर गई थी। मेरे ख्याल से इन्होंने यही समझा कि अंदर जो है वो नया जानवर आ गया है, तो जिसकी वजह से इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई थी। इसलिए हमने मनी डांग की भी नोकी उतार दी है। गाँव वाला पट्ठा हमने इनके साथ ही थोड़ी देर बंद किया है, ताकि अगर नोकी उतारने के बाद भी इनकी आपस में लड़ाई होती है तो ये इकट्ठी जो है वो रहें, पट्ठा जो है वो इनका सलूक करवा ले। तो इसलिए पट्ठे को थोड़ी देर इनके साथ छोड़ते हैं, इनको जो है वो बंद करते हैं पट्ठे के साथ ही। तो जितनी देर में हम सामान वगैरह इकट्ठा करते हैं उतनी देर इन्हें इकट्ठा बंद रहने देते हैं, फिर इन्हें ला के दाना डालते हैं। ये देखें गाइस, ये फिर आपस में हल्की सी जो है वो शुरू हुई हैं, फिर जो है वो भाग गई हैं। तो इस दफ़ा जो है वो मनी डांग शुरू हुई थी। ये वही वजह बनी है कि नोक के उतरने से जो है वो मुर्गियाँ आपस में लड़ना शुरू कर बैठी हैं, कि उन्हें ये है कि कोई जानवर जो है वो नया केज के अंदर आ गया है। ये देखें, मनी डांग जो है वो लड़ने की कर रही है, एनाकोंडा जो है वो दोबारा टेरी हो रही है। इनको हमने पास पास किया है कि अगर इन्हें कोई मसला होता है तो हम अभी इन्हें जो है वो लैदा कर ले। तो फिलहाल तो इनका सलूक है, पट्ठा गोम वाला अंदर हमने छोड़ा हुआ है कि अगर इनकी आपस में नोका नाकी हो भी तो ये सलूक करवा दे। तो गाइस, फिलहाल मनी डांग और एनाकोंडी में तो सुकून है। तो चलें गाइस, सामान इकट्ठा करते हैं और आपको भी बताते हैं कि कौन सा सामान जो है वो आपने लगाना है जब भी मादियाँ जो है वो आपस में लड़ने लग पड़े, कोई भी जो है वो जानवर आपस में लड़ने लग पड़े। पट्ठों में तो हम दूसरे पट्ठे को नहीं छोड़ सकते, लेकिन मादियों का सलूक करवाने के लिए पट्ठों को जो है वो लाजमी अंदर छोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से मादियों का सलूक जो है वो आपस में होने लग पड़ता है। तो चलें गाइस, जल्दी से बाकी सामान लेके आते हैं जो इनको बेनिफिट दे इस वक्त जो इनकी हालत हुई है इस हालत में। तो गाइज़, मुर्गियों को हमने बंद कर लिया, बारी बारी इन्हें खोलते हैं और दवाई दारू इनका करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। मैथिकबाल की आपको गोली चाहिए, नीरोमेट भी चलेगी क्योंकि फार्मूला सेम है। उसके अलावा हल्दी और तेल आपको चाहिए। एक स्प्रे वाली बोतल चाहिए जिसमें गुलाब का अर्क जो है वो मौजूद हो। तो एक रुई चाहिए जिसकी मदद से आपने इनके चेहरे को साफ़ करना है। पानी की मदद से आपने चेहरे को नहीं साफ़ करना, आपने रुई के साथ जो है वो पहले गुलाब का रख जो है वो सारा उनके मुंह के ऊपर मारना है, अच्छे से स्प्रे करना है। उसके बाद रुई की मदद से उसको साफ़ करना है और दाना डालने के बाद आपने मैथिकबाल की एक गोली इनको देनी है। उसके बाद लास्ट स्टेप तो आपने जो करना है, आखिरी जो काम करना है, आपने हल्दी और तेल का जो मिक्सचर आपने बनाया होना है वो इनके मुँह के ऊपर लेप कर देना है अच्छे तरीके से। 2 से 3 दिन के इस्तेमाल के बाद जो है वो इनके मुंह पे निशान भी नहीं पड़ेंगे और इनके जख्म भी जो हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो चलें गाइस, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। गाइस, इस तरह आपने मुर्गी को टांगों में ले लेना है। दोनों टांगों की मदद से इसकी टांगों को आपने अपने टांगों में दबा लेना है ताकि ये हिले ना। तो ये चेक करें, इसने अपना क्या हाल बनाया हुआ है, मुँह अपना जो है वो सारा सुजाया हुआ है, क्या इसने लड़ाई कर करके अपना हाल बनाया हुआ है। तो चलें गाइस, इसके मुँह को जो है वो
स्प्रे की मदद से साफ़ करते हैं अच्छे तरीके से। ये देखें, दोनों साइडों पे पहले अच्छे से स्प्रे आपने कर लेना है। पानी से इसलिए नहीं करना कि रेशे का इस मौसम में जो है वो बहुत ज़्यादा डर होता है। तो ये देखें, अच्छे से इसके मुंह को साफ़ कर लेना है। अगर ज़्यादा गीला हो गया तो फिर आपने रुई की मदद से साफ़ करना है, वरना आपने रुई का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि रुई के जो रेशे हैं वो ऊपर रह जाते हैं थोड़े थोड़े। आप गोश्त के पीस का भी यूज़ कर सकते हैं जो कपड़े का बना होता है, उससे ज़रा मुँह अच्छे से ड्राई हो जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल इसका मुँह जो है वो साफ़ हो गया है। इसके बाद आपने इसको दाना खिलाना है। पहले खाली पेट आपने इसको ये गोली नहीं देनी, पहले आपने इसको दाना देना है, उसके बाद इसको मेथिकबाल की गोली देनी है। फिर हल्दी और तेल का जो मिक्सचर आपने तैयार किया है उसको अच्छे से आपने हिला लेना है। ये देखें, इस तरह आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है कि ये इस तरह पानी की तरह हो। ज़्यादा गाढ़ा मिक्सचर नहीं आपने रखना ताकि इसके मुंह के ऊपर अकड़ ना जाए। उंगली की मदद से आपने, ये देखें, स्प्रे जो है वो खुश्क जब हो जाए उसके बाद उंगली की मदद से आपने इसको अच्छे से लेप कर देना है जहाँ जहाँ पे इसके जख्म है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके मुंह के ऊपर एक तो निशान नहीं पड़ेंगे, दूसरे नंबर पे ये जो दर्द मना रही है ये दर्द इसकी कम हो जाएगी। इसका कोई मसला नहीं कि अगर ये आंखों में भी लग रहा है तो हल्दी और तेल है, कोई मसला नहीं। ये आंखों में लगता है तो कोई बात नहीं। तो ये देखें, अच्छे तरीके से आपने गाइस दोनों साइडों के ऊपर जो है वो इसका लेप कर देना है। जितना हिस्सा भी इसका जो है वो रेडनेस हुई हुई है, इसकी स्किन जहाँ से मतलब कि जख्मी हुई हुई है, उतने हिस्से पे आपने अच्छे से जो है वो हल्दी तेल इसको लगा देना है। ये देखें, हल्दी तेल इसको हमने लगा दिया। अब इसको हम बाहर खोलते हैं, दूसरी मुर्गियों को चेक करते हैं कि और किस किस की जो है वो चोटें लगी हुई हैं, उसको भी हल्दी तेल लगाते हैं। और इनको दाना डालने के बाद जो है नीरो बयान की गोली जो है हम इनको देते हैं। ये 500 mg की गोली है, इसलिए आपने दिन में एक यूज़ करवानी है। तो गाइस, पहले से जैसे पहले आपने मुर्गी को टांगे में लिया है, पहले जैसा ही तरीका है, सेम वही तरीका है। और उसी तरह ही ये देखें, इसका मुंह भी जो है वो हल्का हल्का स्वेल भी हुआ है। और ये देखें निशान जो है वो किस तरह इसको पड़े हुए हैं, नोकों के जख्म जो है वो हुए हुए हैं। तो पहले की तरह ही आपने दोबारा जो है वो स्प्रे लेना है, मुर्गी के मुंह के ऊपर अच्छे से आपने स्प्रे करना है। मुर्गी है मुर्गा है, उसके मुंह पे अच्छे से स्प्रे करके उसको नहलाना है दोनों साइडों से। ये चेक करें, जब आप इसको नहला लें तो उसके बाद हाथ की मदद से आपने अच्छे से इसको जो है वो रब करना है। इसके साथ हल्दी तेल वाला हमारा हाथ हुआ था तो वो हल्का हल्का साथ लग रहा है, तो कोई मसला नहीं। अगर वो दोबारा साथ लग रहा है तो इसको अच्छे से आपने रब कर लेना। ये देखें, उसके बाद हल्का सा आपने छोड़ना है कि ये खुशक हो जाए। जैसे ही ये खुशक हो जाए उसके बाद दोबारा आपने हल्दी तेल लगाना है, जैसे पहली मुर्गी को या मुर्गे को आप लगाते हैं। हमने पहली मुर्गी को लगाया तो इसको भी लगाने से पहले अच्छे से इसको हिला लेंगे। ये चेक करें, हिलाने के बाद जो है ये देखें, आपने इस तरह दोबारा इसको जो है वो लेप करना है अच्छे से। सारे हिस्से पे जहाँ जहाँ पे जख्म है अच्छे से लेप कर लें। रोज़ वाटर लगाने का एक ये भी फ़ायदा है कि स्किन जो है वो हार्ड नहीं होगी, सख्त नहीं होगी, नरम ही रहेगी, ये हल्दी तेल लगाने की वजह से। तो ये देखें गाइस, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इसको आप खोलते हैं बाहर और चेक करते हैं कि हमारी और कौन सी मुर्गी जो है वो आपस में लड़ी हैं, उनके मुंह जो है वो जख्मी है। तो चलें गाइस, उनको चेक करते हैं और उनको भी हल्दी तेल लगाते हैं। गाइस, एक काम जो है वो ख़राब हो गया है। हल्दी तेल लगाने की वजह से हमने इकट्ठे जो है वो जानवरों को बाहर खोला है, तो चेहरे की जो रंगत है वो हल्की सी चेंज हो गई है, जिसकी वजह से हमारी मुर्गियाँ जो है वो आपस में लड़ाई कर रही हैं। ये चेक करें, बार बार हम इन्हें जो है वो छुड़ा रहे हैं लेकिन फिर भी जो है ये आपस में लड़ाई करती जा रही हैं। तो इसका एक और हल भी है कि अगर आपकी इकट्ठी जो मुर्गियाँ हैं वो आपस में लड़ने लग पड़ती हैं तो आप इनके मुंह पे जो है वो वैसलिन भी लगा सकते हैं ताकि रंगत जो है मुंह की वो चेंज ना हो। तो चलेंगे, इस देर के बगैर जो बाकी जानवर रह गए हैं उनके मुँह पर वैसलिन लगाते हैं ताकि इनका आपसी जो है वो सलूक हो जाए। ये चेक करें, ये मुर्गी भी आपस में लड़ रही है, दूसरी भी लड़ रही है। ये देखें, फिर ये शुरू हो रही हैं। तो इससे पहले कि ये दोबारा लड़ाई करना शुरू हो जाए, इनके मुंह पे वैसलीन लगाते हैं, इनका मुंह धो के। तो गाइस, बदमाश के साथ जो है वो सारी मुर्गियाँ लड़ने लग पड़ी थी हल्दी लगाने की वजह से। तो अब हमने हल्दी तेल जो है वो साफ़ कर दिया बदमाश का और सिर्फ वैसलीन लगा के इसको खुला छोड़ दिया है। फ़िलहाल जो है वो हमारी एनाकोंडा जो है वो बहुत ज़्यादा बदमाश के ख़िलाफ़ हुई है, उसको बहुत ज़्यादा मार रही है क्योंकि ये आपस में लड़ी थी। तो इसलिए बदमाश जो है वो ये देखें एक साइड पे खड़ी है। वैसलीन इसके मुंह पे हमने लगा दिया, इसको साफ़ कर दिया। इसको दाना हमें लैदा डालना पड़ेगा, हो सकता है कि इसको आज के रात हमें लैदा बंद भी करना पड़े क्योंकि सारी मुर्गियां जो हैं वो इसके साथ लग रही हैं। इसके मुंह पे जो है वो निशान ज़्यादा हैं, इसका चेहरा जो है वो थोड़ा सा बदल गया है।
तो आपको जो तरीकाकार बताया है चेहरे से निशानों को मिटाने के लिए, तो आप वो अपने अकेले वाले जानवरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चेक करें, एनाकोंडी जो है वो इस टाइम फुल कोंडा फॉर्म में आई हुई है और सबको मार रही है, किसी के साथ भी जो है वो सलूक में नहीं रह रही। तो गाँव वाला पट्टा हमने बंद किया था क्योंकि ये जब आपस में लड़ रही थी तो वो बहुत ही ज़्यादा मार रहा था। जो मुर्गी उसके पास आ रही थी वो उसको ज़्यादा मार रहा था, जिसकी वजह से मुर्गियों का नुकसान ज़्यादा होना था। इसलिए हमने मुर्गे को बंद कर दिया था ताकि हमें पता लगे कि इनका सलूक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फ़िलहाल तो ये आपस में सलूक में है, तो थोड़ी देर इनको देखते हैं, उसके बाद इनको जो है वो बंद करते हैं वापस। तो गाइस फ़िलहाल इनका आपस में सलूक हो गया है। अब जो है हमारी बदमाश मुर्गी वो बदले ले रही है, जिसने उसको मारा है उनसे बदले ले रही है। ये देखें, उनको चुन चुन के मार रही है। हमारी जो एनाकोंडी है वो भी देखें बदमाश की तलाश में। एनाकोंडी जो है वो बदमाश की बदमाशन हुई है, और जो बदमाश है उसकी बाकी मुर्गियाँ जो है वो बदमाशन हुई हैं, वो उनको मारने की कोशिश कर रही है, लड़ रही हैं आपस में। लेकिन अब जब का हमने उनका मुंह धो के आपस में जो है वो वैसलीन लगा के छोड़ा है, तो अब काफ़ी इनका आपस में सलूक है। तो चलेंगे इनको बंद करके भी देखते हैं कि ये आपस में लड़ती तो नहीं, क्योंकि रात सारी ये लड़ती रही हैं, जिसकी वजह से इनके मुँह की ये हालत हो गई है। ये चेक करें, अभी भी जो है वो एनाकोंडी बदमाश की जान नहीं छोड़ रही। तो चलेंगे इनको बंद करके थोड़ी देर देखते हैं, और आज 73 इनके साथ जो है वो एक पट्टे को बंद करते हैं। तो देखते हैं कौन से वाले पट्टे को हम इनके साथ बंद करते हैं। मेरा दिल है चिट्टू और वड्डू को इनके साथ बंद कर दें, एक नहीं बल्कि 2 पट्टों को बंद कर दें। लेकिन हमें ये भी डर है कि कहीं वो आपस में ना लग जाए इनकी वजह से। तो चलें गाइस, चेक करते हैं कि किसको हम इनके साथ बंद करते हैं, और इनको बंद करके देखते हैं इनका सलूक। तो गाइस, मादियों को हमने इकट्ठा बंद कर दिया है। फिलहाल इनका आपस में सलूक है, सवाए एनाकोंडा के और हमारी जो बदमाश मुर्गी है उसके। बदमाश को एनाकोंडा जो है वो बार बार मार रही है, लेकिन फिर भी इनका आपसी सलूक है, इनकी जो लड़ाई है वो खत्म हो गई है। तो गाँव वाले पट्टे को हमने इनके साथ ही इसके अंदर बंद कर दिया कि अगर इनकी लड़ाई होती भी है, फिलहाल तो नहीं होगी क्योंकि इनका सलूक हमने अच्छे से आपस में करवा दी है। तो अगर हुई भी तो क्या उसका नाम है, ये पट्टा जो है वो इनका सलूक करवा लेगा। तो चलेगा, इस वाइंड अप करते हैं व्लॉग को, क्योंकि बहुत ही आज ज्यादा हम थक गए हैं इनकी लड़ाई की वजह से। बार बार इनकी जो है आपसी लड़ाई होने लग पड़ती थी, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। तो चलेगा, इनको करते हैं बंद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।